नमस्कार प्रिय बंधु, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जन्माष्टमी पूजा की सरल विधि जानेंगे। आप अपने घर में जन्माष्टमी पर, एकादशी आदि पर भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की इस सरल विधि से पूजा करके भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, ये हमने भगवान की पूजा के लिए सामग्री तैयार कर ली है। देखिए, ये हमारे पास पंचामृत है। पंचामृत में ये दूध है, ये दही है और ये है घी देसी, ये शहद है और ये है बूरा जिसे खांड भी बोलते हैं। इन 5 चीज़ों को पंचामृत बोलते हैं। इनसे भगवान को स्नान कराया जाता है। एक पुष्पमाला हमने ले रखी है। भगवान के लिए चंदन है, कुमकुम का तिलक है, मौली है, आरती के लिए दीपक तैयार कर रखा है और ये माखन मिश्री का भोग भगवान को अर्पित करेंगे। मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करना भगवान को बहुत आवश्यक है कृष्ण भगवान की पूजा में और विष्णु भगवान की पूजा में। ये अक्षत हैं, ये पंचपात्र है आचमन आदि करने के लिए। और ये हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। दीपक भगवान की बाईं तरफ रखना है, चौकी पर आप भगवान को बिठा लें। ये खीरा, जन्माष्टमी पूजा में खीरा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस खीरा को गर्भ की संज्ञा दी जाती है और इसके द्वारा भगवान सालग्राम का जन्म कराया जाता है। हमारे सालग्राम भगवान इसमें बैठे हुए हैं। खीरा, आप कोई बड़ा सा खीरा लें और उसको ऐसे काट लें, दोनों तरफ से काट करके उसमें भगवान सालग्राम को स्थापित करके जन्म के समय से पहले हमें इस प्रकार चौकी पर रख देना चाहिए। मन में यह भाव रहे कि भगवान इस समय गर्भस्थ हैं, गर्भ में बैठे हुए हैं और कुछ समय में उनका जन्म होने वाला है। रात के ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो जैसे ही रात के 12 बज जाएं, 19 अगस्त की रात्रि को जैसे ही रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे हमें शंखनाद करना चाहिए, घंटी घड़ियाल बजाने चाहिए और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, इस प्रकार उद्घोष करते हुए भगवान का स्वागत करें। तो चलिए, तो पूजा में बंधुओं, सर्वप्रथम हम पूजा प्रारंभ करने से पहले ऐसे एक पात्र में आप जल ले लें और जल लेकर अपने हाथ पर जल लें 3 बारी। ओम श्री केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इस प्रकार जल को 3 बार जल लेकर पहले हमें पूजा प्रारंभ करने से पहले आचमन कर लेना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बारी जल लें। ओम श्री केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इस प्रकार भगवान के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए हमें जलपान करना चाहिए। इससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, आंतरिक शुद्धि होती है। आचमन करने के बाद हमें फिर हाथ साफ कर लेने चाहिए। हाथ में थोड़ा जल डाल के हस्त प्रक्षालन करने के उपरांत फिर हमें अपने उल्टे हाथ में थोड़ा जल लेना चाहिए और सीधे हाथ की बीच की 2 उंगलियों से हमें इस प्रकार अपने ऊपर जल के छींटे लगाने चाहिए। यह बाह्य शुद्धि होती है, बाहर की शुद्धि के लिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि। इस प्रकार हमें अपने ऊपर भी छींटे मारने चाहिए बाह्य शुद्धि के लिए। उसके बाद फिर आसन को पवित्र करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठसि सदलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। बंधुओं, आप अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूजा मंत्र बोलकर ही करें। आप अपने मन में भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते रहें। या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण करते हुए भी आप यह सारी क्रियाएं कर सकते हैं। आसन शुद्धि के बाद बंधुओं, हमें सर्वप्रथम अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि बगैर तिलक धारण करे हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का नियम है। तिलक आदि धारण करके फिर हमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो चलिए दीप प्रज्वलित करते हैं।
हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। इस प्रकार दीप प्रज्वलित कर लें। चावल और पुष्प दीप देवता को आसन के रूप में समर्पित करें। चाहे तो यह मंत्र बोल सकते हैं, भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव। इस प्रकार अक्षत और पुष्प के ऊपर दीप देवता को स्थापित करें और उनसे मन में प्रार्थना कर लें कि जब तक हमारी पूजा समाप्त हो तब तक आप स्थिर रहें, प्रज्वलित रहें। पूजा में दीप बीच में नहीं बुझना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बंधुओं, अब आप सर्वप्रथम हम अपने भगवान को दीप प्रज्वलित करने के बाद दीप इसलिए किसी भी पूजा में दीप हम लोग इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि दीप देवता हमारे कर्म के साक्षी बनते हैं, विटनेस बनते हैं। जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं वह उसको देखने वाले हैं और पूजा में कोई त्रुटि आदि होती है तो दीप देवता उसे पूर्ण कर देते हैं। इसलिए पूजा में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करने के बाद रात्रि के 12 बजे हैं। इस प्रकार हीरे के द्वारा हम भगवान का जन्म कराएंगे। तो बोलिए नंद के लाला की जय। मन में ये भाव रखिए कि भगवान सालग्राम के रूप में प्रकट हो गए हैं। श्री कृष्ण सालग्राम जो हैं बंधुओं, यह ब्रह्मांड के समस्त देवी और देवता सालग्राम और शिवलिंग के अंदर निवास करते हैं। यह ब्रह्मांड का स्वरूप माने जाते हैं। भगवान नारायण के स्वरूप हैं, भगवान नारायण ही हैं, इसलिए समस्त देवी और देवता इनमें निवास करते हैं। अब आप समझ लीजिए, भगवान कृष्ण बाल रूप में हमारे यहाँ अवतरित हो गए हैं, ऐसा मन में भाव रखिए। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी और सालग्राम जी को स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम हमें जल से ऐसे भगवान को इस भाव से स्नान कराना चाहिए कि आप भगवान को उनके पैर धुला रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। 3 बारी चम्मच से जल छोड़ना चाहिए। ओम श्री बालकृष्णाय नमः, नारायणाय नमः। पाद्यर्गाचमनीयं स्नानियं सर्वांगे स्नानियं जलम समर्पयामि। स्नान के उपरांत पहले शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर हमें अपने गोपाल जी को दूध से स्नान कराना चाहिए। हरि ओम मां पयो पृथिव्यां पयो खदीखु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा। इस प्रकार दूध से स्नान कराने के बाद फिर हमें भगवान गोपाल जी को दही से स्नान कराना चाहिए। हरि ओम मां दधिक्रावेणो अकारिखं जिष्णुरस्वस्य वाजिना सुरवीनो मुखाकरत व्रणगुं खियायुखी तारकत। श्री नारायणाय नमः, बालकृष्णाय नमः, लड्डू गोपालाय नमः, दधि स्नानं समर्पयामि। इस प्रकार हमें नाम मंत्रों से ऐसे नाम मंत्र बोलते जाएं और भगवान को पंचामृत से आप स्नान कराते जाएं। दही से स्नान कराने के बाद फिर हमें घृत से स्नान कराना चाहिए। हरि ओम मां घृतं मिमिक्ये घृतमस्य योनिर्घृतं वस्यानुस्यधमाः। इस प्रकार घृत से स्नान कराने के बाद फिर भगवान को आप शहद से स्नान कराएं। हरि ओम मां मधुवातारितायते मधुक्षरन्त सिन्धवः मद्भिरनसन्तो कदिः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुध्योरस्तु नः पिता मद्भिर्गावो भवन्तु नः। मधु यानी शहद से स्नान कराने के बाद फिर हमें शर्करा यानी खांड से स्नान कराना चाहिए, मीठे से। हरि ओम मां इक्षुरस्समद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री नारायणाय नमः, विष्णवे नमः। इस प्रकार दूध, दही, शहद, घी और शर्करा से स्नान कराने के बाद शेष बचे हुए सभी पदार्थों को आप एक पात्र में मिक्स कर लें और जब हम इन 5 चीजों को मिक्स कर लेंगे तो यह बचा हुआ पदार्थ बन जाएगा पंचामृत
और फिर हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। हरि ओम मां पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत सरितः। इस प्रकार पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। हरि ओम मां शुद्ध बालाः सर्वशुद्ध बालो मणिबालास्त्वास्विना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय महाबलिप्ता रौद्रा नभो रूपा पार्जन्यः। इस प्रकार बंधु फिर हमें भगवान को शंख के जल से भी स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को और सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के परम प्रिय आयुध हैं शंख। शंख से स्नान कराने के बाद भगवान को इस प्रकार स्वच्छ कर लें और उनको पोंछकर इस प्रकार पुष्प आदि थोड़े से तोड़कर डाल लें भगवान को, जिससे कि यह आसन भी हमारे गोपाल जी के ना चुभे, फूलों के ऊपर हमारे भगवान बैठें, क्योंकि अभी उनका जन्म हुआ है। छोटे से हमारे बाल कृष्ण हैं, ऐसा मन में भाव रखें और फिर भगवान को हमें वस्त्र आदि अर्पण करने चाहिए। इस प्रकार भगवान को वस्त्र पहनाएं और वस्त्र पहनाने के बाद ये हमारे देखिए ये हमारे सालग्राम जी हैं जिनका अभी जन्म हुआ है भगवान बालकृष्ण के रूप में। भगवान का जन्म होने के उपरांत फिर उनको हम ऐसे कलावा मूली के 2 टुकड़े तोड़ लें और भगवान को वस्त्र के रूप में सालग्राम भगवान को चढ़ाएं। हम श्री बालकृष्णाय नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इस प्रकार वस्त्र पहनाने के बाद फिर भगवान को आप चंदन का तिलक लगाएं। श्री बालकृष्णाय नमः चंदनम विलेपयामि। चंदन का तिलक लगा के आप कुमकुम का भी तिलक लगा सकते हैं भगवान को। दोनों हो तो दोनों लगाएं, एक हो तो एक लगाएं, एक से भी हम पूजा कर सकते हैं। चंदन आदि लगा के भगवान को फिर थोड़े से अक्षत समर्पित करें। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरा। फिर अक्षत आदि भगवान को अर्पित करने के बाद हमें भगवान बालकृष्ण को पुष्पमाला अर्पित करनी चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए। हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करें भगवान को। पुष्पमाला अर्पित करने के उपरांत हमें ऐसे करके धूप और दीप दिखाने चाहिए। श्री बालकृष्णाय नमः लड्डू गोपालाय नमः धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि। धूप दीप के उपरांत फिर थोड़ा सा हाथ पर जल डाल के हाथ साफ कर लें। हाथ साफ करने के उपरांत बंधुओं भगवान को आप माखन और मिश्री का भोग ये हम लगाएंगे। आप माखन मिश्री का भोग लगाएं भगवान को जन्माष्टमी पूजा में, और आप दूध से बने हुए मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। धनिये की पंजीरी का भोग लगाने का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस दिन धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। धनिये को थोड़ा भूंजकर उसमें मेवा आदि डालकर, तुलसी पत्र आदि डालकर, पंचामृत डालकर भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये माखन मिश्री का भोग हम लगा रहे हैं। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शिष्णोर्द्योः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना। श्री बालकृष्णाय नमः लड्डू गोपालाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। माखन मिश्री का भोग लगा के हमारे पास इस समय जो फल उपलब्ध है भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फल चढ़ाने के बाद फिर आप भगवान विष्णु को, भगवान बालकृष्ण को, आप चाहे एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करें या बालकृष्ण की पूजा करें, सालग्राम जी की पूजा करें, इस प्रकार मंजरी सहित तुलसी पत्र भगवान को अवश्य अर्पित करें। ये ऊपर तुलसी के जो फूल बना होता है इसे मंजरी बोलते हैं। इस प्रकार मंजरी सहित तुलसी पत्र भगवान नारायण को, विष्णु को, कृष्ण को अर्पण करने से बंधुओं
अनेकों प्रकार के मणि माणिक्य हीरे मोती आदि अर्पण करने जैसा फल प्राप्त होता है। और पूजा में कोई कमी कोई त्रुटि रहती है, भगवान उसको भी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो हम इस प्रकार तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। तुलसी पत्रम समर्पयामि। इस प्रकार भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद फिर भगवान को आप हाथ में पुष्प लें और पुष्प लेकर मन से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस पूजा में मुझसे कोई भूल कोई त्रुटि हो गई हो उसे आप क्षमा करें और मेरी पूजा से आप प्रसन्न हों, मुझे अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। फिर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद फिर हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए। तो चलिए, आरती की थाली हमारे पास पहले से ही तैयार है। दीपक प्रज्वलित करते हैं और भगवान बालकृष्ण की आरती उतारते हैं। आरती में इस समय बंधुओं ये वैदिक आरती है जो मंत्र बोलकर की जाती है। आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे या आरती बालकृष्ण की कीजिए, इस प्रकार किसी भी आरती को बोलकर आप आरती कर सकते हैं। हरि ओम ओम इदं गुम अभि प्रजननम मे अस्तु दशवीर गुम सर्वगणम गुम स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन्यलोकसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वननं पयोरेतोस्मा सुधत। इस प्रकार भगवान की आरती उतारने के बाद फिर हमें इस आरती के ऊपर से जल घुमाकर छोड़ना चाहिए। जले निशीतलीकरणं कुर्यातः। इस प्रकार फिर भगवान को आप आरती दिखाएं। आरती दिखाकर आप आरती लें और अपने सब परिवार को आरती के दर्शन कराएं। अपने ऊपर और परिवार के सभी जनों के ऊपर आरती लेने के उपरांत हमें थोड़े जल के छींटे मारने चाहिए। यह पूजा आपकी पूर्ण हुई। भगवान को फिर बंधुओं मत्था टेकें, उनको नमस्कार प्रणाम करें और फिर आराम से नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, इस प्रकार भगवान के इन उद्घोषों को करते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, प्रकटोत्सव मनाएं। आप सभी श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।